कमर जमान कारा साहब, ये मामला है, वो तो कह रहे हैं कि ज़ाती खुदगर्जी और ज़ाती इंटरेस्ट के ऊपर आपने फेडरल लेजिस्लेशन की मुखालफत की है। 6 महीने की गिरफ्तारी वाला जो इशू था बगैर वारंट के 180 दिन का, उस पर तो कॉम्प्रोमाइज हो गया था आपका। डॉक्टर साहब, एक तो मैं पार्लियामेंट में नहीं हूँ, उस कमेटी का मेंबर नहीं हूँ, खुर्रम साहब इस पर बेहतर रोशनी डाल सकेंगे। लेकिन एक बात याद रखिए, जिस दिन बिलावल साहब लाहौर गए और मौलाना फजलुर रहमान साहब से और शहबाज शरीफ साहब से मिले, उस वक्त अभी फैटफ का बिल ले नहीं हुआ था। वहां पे उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पे कहा कि जो बिल हमें ड्राफ्ट की सूरत में इस वक्त समझ आ रहा है कि हम तक पहुंचा है, गवर्नमेंट ने भी ले तो नहीं किया, उसमें हुकूमत बहुत सारे वो इख्तियार लेना चाहती है जो फैटफ की रिक्वायरमेंट नहीं है। जब बिल आएंगे, ये मीडिया में हुआ, आपके पास रिकॉर्ड है, निकाल लीजिए। और उन्होंने कहा कि अगर गवर्नमेंट हमारे साथ जब बिल करेगी, विल सिट डाउन, विल सी कि जी फैटफ की क्या रिक्वायरमेंट है और जो कौमी जरूरत है उसको हम पूरा करेंगे। लेकिन उसके आड़ में अगर हुकूमत कोई और इख्तियार सुप्रा नैब के कोई कानून इख्तियार लेना चाहती है तो वो हम अलाउ नहीं करेंगे। और इस मुल्क के अंदर बहुत सारे कवानीन बशमूल एंटी टेररिज्म और बहुत सारे कवानीन बनाए गए, जो बनाए तो शायद अच्छे नीयत से गए होंगे, लेकिन उसके बाद हमारे खिलाफ जाती तौर पे पीपल्स पार्टी के खिलाफ बहुत ज्यादा ये कवानीन स्पेशल जो हैं ये इस्तेमाल हुए। तो हमने हमेशा ये कहा है कि कवानीन बनाते हुए बहुत एहतियात की जरूरत है कि वो अब्यूज ना हो सके। अब रही बात कि जी हम लिंक क्या कर रहे हैं, अब जरा गौर कीजिए, जब आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का इशू था, वो बिल आया, उस वक्त भी आपको याद होगा डॉक्टर साहब कि ये नैब के कानून के ऊपर बहस हुई। गवर्नमेंट ने भी कहा कि जी हम नैब के कानून में तरामीम करना चाहते हैं, उसको एक तरफ रख दिया गया और बिल पास हो गया और उसके बाद उस पर कोई काम नहीं हुआ, कोई। अच्छा, अब सवाल यह है कि हम नैब के कानून को उसके साथ लिंक क्यों कर रहे हैं और क्यों ना करें। गवर्नमेंट कहती है क्यों करते हैं, हम कहते हैं क्यों ना करें। वजह ठीक, वजह यह है कि अगर नैब का वो कानून जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ कमेंट्स नहीं दिए, जजमेंट दी है, जजमेंट एक नहीं दो तीन, इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने कोई ऐसे इशारा नहीं किया, उन्होंने बाकायदा इसके ऊपर अपना पूरा ओपिनियन दिया है। मीडिया उसके ऊपर बड़ी खुली डिबेट कर रहा है और पिछले 2 साल से जो एक्सरसाइज है वो ये है कि ये हुकूमत अपने खिलाफ बोलने वाले हर बंदे को नैब के हवाले करती है। और अब तो नैब ने अजीब नक्सस जो है उसकी वजाहत सुप्रीम कोर्ट ने कर दी ना कि ये बाजू मरोड़ने का, ये क्विक रिस्पांस करने दीजिए अली मोहम्मद खान साहब। मुझे अपना रुकमेंट मुकम्मल कर दीजिए। अली मोहम्मद खान साहब, हमारी क़यादत को, वो सारी क़यादत जो अपोजिशन को रिप्रेजेंट करती है, अगर उनको आप 10-10 महीने 11, जिस तरह खुर्शीद शाह साहब आज भी 11 महीने बाद या 10 महीने बाद जेल में बैठे हैं और उनका केस भी नहीं चल रहा, अगर आप अपने खिलाफ हर आवाज को दबाने के लिए वो कानून इस्तेमाल करें और फिर सलाह बड़े पोलाइटली कहें देखें जी ये तो जाती रिलीफ मांगते हैं, वो भाई हम जाती रिलीफ नहीं मांगते। जो अदालतें नैब के बारे में कह रही हैं, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, जो इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने कहा है, उसको तो नाफिज कर दो, उसको तो ठीक कर दो, हमारी बात छोड़ दो। अच्छा ठीक, अब जरा रुके, मैं खुर्रम साहब से पहले मैं क्विक, अली मोहम्मद साहब, इस पर क्विक आपका रिस्पांस आप दे सकते हैं। जो पीपल्स पार्टी की पोजीशन है कि आप दर हकीकत बिलावल की जो पोजीशन है, बिलावल भुट्टो की, कि आप इसके अंदर लगा रहे, अपनी ज़रूरियात पूरी कर रहे हैं, फैटफ के नाम पे अपना एक कानून उसके अंदर डाल दिया आपने, क्या ये सही है? हमारी बाकी अपोजिशन की भी यही है। देखिए, मैं इससे एग्री नहीं करता। कोई भी लॉ बनता है तो वो पर्सन स्पेसिफिक नहीं होता। ये कानून जितना अपोजिशन पे अप्लाई हो सकता है उतना ही हुकूमत पे अप्लाई हो सकता है। और ये वही नैब है जो इन्होंने इनके दौर में थी, इनके चेयरमैन भी इन्हीं के लगाए हुए हैं। तो अगर ये कोई किसी का ख्याल है कि चेयरमैन नैब है ये तो फिर तो नैब के इदारे के खिलाफ कॉन्फिडेंस है। किसी के मुल्क पे 6 महीने की गिरफ्तारी बगैर वारंट तो नहीं हो सकती सर। 6 महीने की बरतानिया में, अमेरिका में, ये देखें 6 महीने की गिरफ्तारी बगैर वारंट तो सब पे इक्वली अप्लाई होने हैं। ये कहाँ हो सकता है सर? हिंदुस्तान में तो नहीं हो सकता। रिकमेंडेशंस नैब लॉज में भी आती हैं
इनकी तरफ से नैब लॉज में रिफॉर्म की जितनी रिकमेंडेशंस आती हैं वो सारी जो है वो डिफेंस ओरिएंटेड होती हैं। इन्होंने जो आपको रिकमेंडेशंस दी हैं उसका मैं आपको बता देता हूँ, आप खुद उसका देख लें कि 1999 से इनकी जो रिकमेंडेशंस थी, अगर ये NRO नहीं है या ये एक बड़े रिलीफ की तरफ नहीं जाना चाहते थे तो वो क्या था कि 16 नवंबर 99 से पहले जो जितने केसेस हैं उसका इतलाक इन पे ना हो उन रिफॉर्म्स में। और दूसरा ये है कि 1 अरब रुपए से अगर कम करप्शन के केसेस हैं, कोई चार्जेस हैं, तो उस पर नैब के दायरे इख्तियार में नहीं होगा। मनी लॉन्ड्रिंग का केस जो है वो नैब के नीचे ना आए, या 5 साल के पुराने केसेस जो हैं उस पर अगर उससे पुराना है तो उस पर कोई नया केस ना लगे। अगर कोई देखें करप्शन है, किसी ने करप्शन की है, चाहे वो 10 साल पुरानी है, 7 साल है या 20 साल है, करप्शन तो करप्शन है। चोरी कोई 10 या 20 साल बाद वो हलाल तो नहीं हो जाती। तो ये चीज़ें ऐसी थी कि जब इनकी तरफ से ये तजावीज़ आई तो इनिशियल जो एक कॉन्फिडेंस का एक माहौल था वो ख़राब हुआ। हमें ये लगा है, मे बी वी आर रॉन्ग, लेकिन हमें ये लगा है, बहुत सी पाकिस्तान की बहुत से लोगों को ये लगा है कि इस वक्त FATF पे जो है एक सौदेबाजी का माहौल बना के नेशनल इंटरेस्ट को जो है पर्सनल इंटरेस्ट पे जो है वो कुर्बान किया गया है, जो मुनासिब नहीं था। FATF अगर ये समझते हैं कि किसी भी लॉ में उसके बाद में भी रिफॉर्म किया जा सकता था। डॉक्टर साहब अब पूरा महीना हो गया, हम नैब के कानून में, मुझे आप मौका दें, पूरा महीना हो गया है, हम नैब के कानून पर हुकूमत से कोई बात करने के लिए तैयार नहीं हैं। इनकी मर्जी है अमेंड करें ना करें, लेकिन इस हुकूमत का जो इंस्टिंक्ट है वो फाशिस्ट है। वो FATF की आड़ में पाकिस्तान के अवाम के जो हकूक हैं वो कुचलना चाहते हैं। और यहां हमारा इनसे इख्तलाफ पहला इस बात पर होगा, और हुआ है, बार बार होगा, कि FATF कोई ऐसे कानून बनाने की हदायत नहीं दे रहा जो पाकिस्तान के शहरियों के बुनियादी हकूक कुचले। ये FATF की डिमांड नहीं है, कभी भी नहीं थी, ना होगी। FATF सिर्फ एक उनकी 2 किस्म की, एक म्यूचुअल इवैल्यूएशन रिपोर्ट होती है, दूसरा वो एक असेसमेंट करके आपको देते हैं। उसमें कहीं नहीं लिखते कि आप ऐसे कानून बनाए जो लोगों को पकड़ के जेल में डाल दे बगैर वारंट के। ये इस हुकूमत का जो फॉशिस्ट रवैया है उसकी वजह से बार बार इन कवानीन के अंदर ऐसी चीजें आ रही हैं जिसको अपोजिशन बजामत कर रही है। जहां तो जिस तरह मैंने कहा, जहां म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस के मामले में, या उससे पहले जो 2 बड़े एक छोटे से बिल थे, UN सिक्योरिटी काउंसिल का बिल था, एक उससे रिलेटेड एंटी टेररिज्म एक्ट में अमेंडमेंट थी, तो वहां हमने सपोर्ट किया। लेकिन जहां अब जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का जो बिल है उसके अंदर मैं डॉक्टर साहब को भिजवा भी देता हूं, हमारी 38 अमेंडमेंट्स हैं मुख्तलिफ जगहों पर कानून में, और मकसद सिर्फ यही है कि ये एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट ही रहे, ये ऑपोजिशन को कुचलने का एक्ट ना बने, ये आजाद मीडिया को कुचलने का एक्ट ना बने, ये जो हुकूमत के खिलाफ आवाजें उठती हैं दूसरे सूबों से उनको कुचलने की का कानूनी जवाब ना प्रोवाइड करे। और मैं हुकूमत से फिर कहूंगा कि FATF की गाइडलाइंस और असेसमेंट्स हमें भी पढ़ना आती हैं, हमने भी पढ़ी है, और उनमें कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके ऊपर ये इसरार करें कि जनाब यही बिल होगा वरना नहीं होगा। FATF सिर्फ ये कहता है और बार बार कहता है, ये आपके नाज़रीन को क्लियर होना चाहिए, जैसे एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है या एंटी टेररिज्म एक्ट है, उसमें आप जितने भी ये एक्टिविटीज हैं